Today, now start chapter 3rd, pollination, fertilization and development of endosperm and embryo. इस चैप्टर में महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन क्या है होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट पॉलिनेशन. डिफिनेशन इसके बारे में देखेंगे क्या पॉलिनेशन होता है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम पॉलन सैक ऑफ स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल इज टर्म्ड पॉलिनेशन. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, स्टेमेन की पॉलन सैक, स्टेमेन के पॉलन सैक से पॉलन ग्रेन्स निकल कर के जब कार्पेल की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है. लिबरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द पॉलन सैक इज एसेंशियल फॉर पॉलिनेशन. पॉलन ग्रेन्स का लिबरेट होना, पॉलन सैक मीन्स स्टेमेन का जो पॉलन सैक पार्ट है उस पॉलन सैक से पॉलन ग्रेन्स का निकलना पॉलिनेशन के लिए अनिवार्य होता है. जब तक पॉलन सैक से पॉलन ग्रेन्स लिबरेट नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि पॉलिनेशन संभव नहीं है. द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम पॉलन सैक टू स्टिग्मा टेक प्लेस बाय वेरियस मीन्स सच एज इंसेक्ट, विंड, वाटर, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल्स एट्सेट्रा. देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स का मीन्स स्टेमेन के जो पॉलन सैक पार्ट है, पॉलन सैक से पॉलन ग्रेन्स जो निकल रहा होता है वह कार्पेल के स्टिग्मा पार्ट पर किन किन माध्यमों के द्वारा पहुंचता है, जैसे कि लाइक एज द इंसेक्ट, विंड, वाटर, कीड़ों द्वारा, हवाओं द्वारा, पानी के द्वारा और चिड़ियों के द्वारा, बैट्स, चमगादड़ और स्नेल, घोंघों के द्वारा भी पॉलिनेशन होता रहता है. टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. यदि हम देखें तो दो ही प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं. फर्स्ट वन इज द सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड वन इज द क्रॉस पॉलिनेशन. ये डिस्कस अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ पॉलिनेशन, when pollen grains of a flower are transferred to the stigma of the same flower or to the stigma of the other flower of the same plant, it is known as self pollination. सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब पॉलन ग्रेन्स मीन्स पॉलन सैक से जब पॉलन ग्रेन्स एक ही प्लांट के सेम फ्लावर या एक ही प्लांट के अदर फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के अटैच होते हैं तो इस प्रोसेस को सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है. अंडरस्टैंड? सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है. सेल्फ पॉलिनेशन में बी ऑफ टू टाइप्स. सेल्फ पॉलिनेशन भी दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज द ऑटोगेमी, सेकेंड वन इज द जिटेनोगेमी. जिटेनोगेमी इट मीन्स देखिए ऑटोगेमी, व्हेन पॉलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर रीच द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, दैट इज फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट ओन पॉलन ग्रेन्स. एग्जांपल पी. ऐसे प्लांट जैसे पी प्लांट में आप देखें, मटर के पौधों में क्या होता है कि एक ही अपने ही फ्लावर के स्टेमेन पार्ट से इस पॉलन सैक से पॉलन ग्रेन निकल करके उसी फ्लावर, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर अटैच हो रहे होते हैं. तो इस सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगेमी, टाइप्स ऑफ ऑटोगेमी पॉलिनेशन कहा जाता है. एग्जांपल में क्या है? पी प्लांट. पी प्लांट का जो फ्लावर होता है उसमें ऑटोगेमी पॉलिनेशन होता है. जिटेनोगेमी, when pollen grains of a flower are transferred on the stigma of other flowers on the same plant, it is called
एज जिटिनोगेमी। कह रहा है कि पॉलन ग्रेन्स, पहले तो आप समझिए पॉलन ग्रेन्स क्या है। मेल गैमेट्स होता है, तो मेल गैमेट्स जो पॉलन ग्रेन्स है एंथर की स्टेमेन की पॉलन सैक से जो पॉलन ग्रेन्स है मेल गैमेट्स से निकल करके अपनी ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पर, सेम प्लांट के अदर फ्लावर पर जाकर, अदर फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर के अटैच हो रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं जिटिनोगेमी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। दिस पॉलिनेटेड टेक प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ ए प्लांट। एक ही प्लांट के टू डिफरेंट फ्लावर होते हैं। इस टाइप के पॉलिनेशन में क्या होता है, जैसे आप देखेंगे एक ही प्लांट में दो तीन चार फ्लावर होते हैं, तो एक ही फ्लावर में वह पॉलिनेशन ना हो, एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स निकल करके उसी प्लांट के, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के अटैच हो जा रहे हो, तो उसे कहते हैं जिटिनोगेमी। इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, यह भी सेल्फ पॉलिनेशन कैटेगरी में कहता है। फ्रॉम हेरेडिटरी पॉइंट ऑफ व्यू, करेक्ट कि फ्रॉम हेरेडिटरी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, बट फ्रॉम द इकोलॉजिकल व्यू मेजॉरिटी ऑफ द बॉटनिस्ट कंसीडर इट इज ए क्रॉस पॉलिनेशन। कह सकते हैं कि ये सेल्फ पॉलिनेशन के ही प्रकार है, लेकिन कुछ यह इसे क्रॉस पॉलिनेशन में के रूप में भी साइंटिस्ट द्वारा समझा जा सकता है, बॉटनिस्ट द्वारा, लेकिन ये सेल्फ पॉलिनेशन के जिटिनोगेमी टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन है। एग्जाम्पल में क्या है, मेज है, कुकुम्बर है। मेज क्या होता है, मक्का है, ये सब प्लांट में आप देखेंगे जिटिनोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और कुकुम्बर होता है, जैसे एग्जाम्पल में लौकी है, कद्दू है, कोहड़ा है, ये सब कुकुम्बर में आता है प्लांट में। तो इन सब में क्या होता है, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के स्टेमेन के पॉलन सैक से पॉलन ग्रेन्स निकल करके दूसरे सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पर यदि अटैच हो जा रहे हों, तो इसे जिटिनोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज द एग्जाम्पल में आप देखेंगे कंट्रोवर्शियल एडाप्टेशन ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। फिगर में आप देखेंगे जिटिनोगेमी में आप देखेंगे एक ही प्लांट है, डायग्राम दिखा रहा है, एक ही प्लांट के दो फ्लावर दिखा रहा है एरो करके। यह एरो आप देख रहे हो जिटिनोगेमी के कि जो पॉलिनेशन है एक ही प्लांट है, लेकिन दूसरा फ्लावर है, एक नीचे फ्लावर है, एक ऊपर का फ्लावर है, उसके पॉलिनेशन हो रहे हैं। और जो ऑटोगेमी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है, तो उसमें क्या होता है, एक ही फ्लावर के, जिसमें एक ही फ्लावर में मेल गैमेट्स हैं, फीमेल गैमेट्स दोनों प्रेजेंट हैं। इट मीन्स क्या है, कार्पेल भी है, एंथर भी है। एंथर से क्या है, पॉलन सैक से पॉलन ग्रेन्स निकल करके से उसी फ्लावर पे अटैच हो जा रहे हो, तो इसे ऑटोगेमी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, क्रॉस पॉलिनेशन। अभी कंट्रोवर्सी, अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, कंट्रोवर्सी और एडॉप्टेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी मतलब विवादित पॉइंट है, जैसे कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं बाइसेक्सुअलिटी इट मीन्स क्या होता है, सच प्लांट आर जनरली हर्माफ्रोडाइट और देयर फ्लावर और बाइसेक्सुअल। फ्लावर कैसा हो, बाइसेक्सुअल हो, जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों प्रेजेंट हो, तो उसे बाइसेक्सुअल कहा जाएगा, हर्माफ्रोडाइट कहा जाएगा। एग्जाम्पल में क्या है, पी प्लांट में क्या है, एक ही फ्लावर में मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स कार्पेल और स्टेमेन दोनों प्रेजेंट होते हैं। यह बाइसेक्सुअलिटी नेचर शो करता है। जिस एग्जाम्पल में पी प्लांट, यह भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। बट सेकेंड वन होमोगेमी में क्या होता है, इन सच प्लांट बोथ है एंड्रोसियम एंड गायनोसियम ऑफ ए फ्लावर मैच्योर सिमल्टेनियसली and at the time of dehiscence of the pollen sac, the stigma becomes recessive so that there is a full possibility of self pollination. होमोगेमी क्या होता है, होमोगेमी में ऐसे प्लांट जो कि बोथ एंड्रोसियम एंड गायनोसियम,
स्टेमेन वाला पार्ट एंडोसियम एंड गाइनोसियम जो कार्पेल वाला पार्ट्स है, जिसे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, गाइनोसियम, दोनों फ्लावर क्या होते हैं, मेच्योर कंडीशन में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ है, एक साथ डेवलपमेंट होता रहता है द टाइम ऑफ डिसेंस ऑफ द पॉलन सेक। और उसी तरह से पॉलन सेक क्या होता है, पॉलन सेक्स फटते हैं, उसे पॉलन ग्रेन से बिखरते हैं, निकलते हैं, और उसी को जो पॉलन ग्रेन से बाहर निकल रहा होता है, उसी को क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन में स्टिग्मा उसको अपनी तरफ अटैक करता है या उस पर जाकर के अटैच हो जाता है, होमोगेमी। नेक्स्ट है क्लिस्टोगेमी। इन सम प्लांट्स देयर फ्लावर्स नेवर ओपन। क्या होता है क्लिस्टोगेमी में, इस तरह के प्लांट जिसमें कि फ्लावर क्या हो, कभी ओपन ही न हो रहा हो, मैंने वह खिल ना रहा हो, पूरी तरह से बाहर उसका जो पार्ट है, पेटल्स है, पूरी तरह से बाहर निकल ना पा रहा हो, पूरी तरह से क्लोज हो, ओपन ना हो पा रहा हो, रेदर रिमेन्स क्लोज्ड ऑलवेज, वह क्या हो, हमेशा बंद हो, फ्लावर का जो पेटल पार्ट हो पूरा क्या हो, बंद हो, उसी के अंदर क्या हो, स्टेमेन हो या कार्पेल्स हो, एंडोसियम, गाइनोसियम प्रेजेंट हो। देयरफॉर इन सच प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेशन इज द ओनली पॉसिबिलिटीज। इस तरह से ऐसे प्लांट में भी सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है कि जब फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो क्या होगा, उसके अंदर के जो मेल गेमेट्स होंगे, फीमेल गेमेट्स होंगे, वो आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट इस तरह से एग्जांपल कौन से हैं, वायोला और कोमेलिना। वायोला एंड कोमेलिना एक ऐसे प्लांट हैं जिसमें कि क्लिस्टोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन देखा जाता है। बस इतना आपको याद रखना है कि क्लिस्टोगेमी जो सेल्फ पॉलिनेशन है, ऐसे प्लांट जिसके फ्लावर ओपन ना हो पा रहे हों, उसे क्लिस्टोगेमी टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, जैसा आप जानते हो कि क्रॉस पॉलिनेशन व्हेन द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द फ्लावर of one plants are transferred to the stigma of the flower of other plants the same species, it is called as a cross pollination। कह रहा है कि सेम स्पीसीज के ऐसे प्लांट, सेम स्पीसीज के दो प्लांट कह सकते हैं कि सेम स्पीसीज के एक से दो प्लांट यदि हों और उसके एक प्लांट के पॉलन ग्रेन्स, फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स किसी भी मीडियम से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो करके दूसरे सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के अटैच हो जा रहे हों तो उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अंडरस्टैंड? क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, सेम स्पीसीज है, जैसे कि गेहूं का हो तो गेहूं का, या मटर का प्लांट हो तो मटर, सरसों का प्लांट हो तो सरसों, तो एक ही स्पीसीज के प्लांट हो, बट क्या हो कि एक प्लांट के फ्लावर के स्टेमेन के पॉलन सेक्स से पॉलन ग्रेन्स निकल करके किसी भी मीडियम से, चाहे एयर के मीडियम से, चाहे इंसेक्ट के मीडियम से, वह सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जा कर के अटैच हो जा रहे हों तो उसे क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन में आप देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन from the technical point of view that is termed as the जेनोगेमी। इस क्रॉस पॉलिनेशन के टेक्निकल पॉइंट को क्या कहा जाता है, जेनोगेमी कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसे टर्म है जिसको कि आप अच्छी तरह से याद रखना है